आदाब नमस्कार सत श्री अकाल दर्शकों किंजाम प्रदेश प्रोग्राम देख रहे सारे दर्शकों का मैं छवि निग्गा स्वागत करती हाँ एक बार फिर तो हाजिर अपने वीज़ा एक्सपर्ट के नाल। दर्शकों किंजामा प्रदेश तुसी हर रोज़ रात को 7:30 बजे अगले दिन दोपहर 1:30 बजे दोपहर को 12:30 बजे तो शाम को 4:30 बजे वेख सकते हो। ये प्रोग्राम तुसी www.fastway.in ते लाइव भी देख सकते हो। सो कोशिश रहती है शो के असी हमेशा अलग अलग एक्सपर्ट्स को लैके आइए ताकि घर बैठे असी बाहर जाने वाले स्टूडेंट वीज़ा बारे स्टडी वीज़ा बारे तुहानू सही तो सुचज्जी जानकारी दे सकीए। आई नो कि जो +2 पास आउट स्टूडेंट्स है जिन्हों का गैप ज़्यादा है बाहर जाना चाहते हैं काफ़ी कन्फ्यूज रहते हैं कि किहड़ी कंट्री के जाइए किहड़ी कंट्री के की ऑप्शनस है ने अलग अलग तरह दी कंट्रीज़ इन्होंने शोज़ के डिस्कस होंदियां ने। सो रिक्वेस्ट है ਜਿਹੜੇ भी तुहाडे डाउट्स होंदे ने या ਜਿਹੜੀ भी तुहाडी क्वीरीज़ होंदियां ने उन्होंने जरूर क्लीयर करिया करो। तुहाडे सहूलियत लिए असीं अपने एक्सपर्ट्स के एड्रैस फोन नंबर लगातार असीं अपनी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करते रहने हैं, तुसीं नोट कर सकते हो। तो शो के दौरान या शो तो बाद इन्हों कॉल करके अपॉइंटमेंट लैके इन्हों के ऑफिस भी विजिट कर सकते हो। इस दे नाल एक होर गल मैं कहना चाहूँगी जिहड़ी भी जानकारी तुहानूं दित्ती जाती है चाहे इस शो ते दित्ती जाती है या तुसीं किसी भी कंसलटेंट के कोल जो विजिट करते उदों दी जाती है। तुसी सारी जानकारी ऑनलाइन जाके इंटरनेट पर जरूर क्रॉस चैक करा करो जो तुसी अपनी लाइफ का एक सही डिसीजन लै सको। सो आओ अज शो के असीं स्वागत करांगे ईजी वीज़ा एजुकेशन कंसलटेंट प्राइवेट लिमिटेड के वीज़ा एक्सपर्ट मिस लवलीन कौर का। दर्शकों ईजी वीज़ा काफ़ी लंबे टाइम तो इमीग्रेशन की फील्ड के बड़ी सक्सैसफुल तरीके काम कर रही है। रेफरेंसिस केसिस के थ्रू इन्होंने अपने जो सक्सैस रेट हुण तक मेनटेन किया होया काफ़ी ऑनेस्टी नाल काम कर रही है। लेकिन अज इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के फर्स्ट टाइम ईजी वीज़ा तुहाडे रूबरू हो रहा है। सो लवलीन सब तो पहला इस शो के बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू लवलीन। ईजी वीज़ा बारे जे असी दर्शकों को थोड़ा होर अवेयर करवाना चाहिए की कहना चाहोगे ईजी वीज़ा बारे किस तरह की कंपनी है किस तरह नाल तुसी स्टूडेंट्स को सर्विसेज देते हो? ईजी वीज़ा बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रही है। हमने कम से कम 1000 से ज़्यादा स्टूडेंट हम हर साल अब्रॉड सेटल हो रहे हैं स्टूडेंट्स हमारी कंपनी के थ्रू। अभी मार्केट में स्टडी अब्रॉड की डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हमने सोचा कि ईजी वीज़ा का भी शो हम एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ ताकि स्टूडेंट को हम रूबरू करवाएं कि ईजी वीज़ा किन किन स्पेसिफिकली कंट्रीज़ में डील करती है। हम लोग जनरली हमारा काफ़ी लंबे समय से यूएसए टूरिस्ट वीज़ा बिजनेस वीज़ा यूएसए F1 F2 जो कि स्टूडेंट वीज़ा होता है हम काफ़ी अच्छा हमारा रिकॉर्ड है यूएसए में। इसके साथ साथ हम स्टूडेंट वीज़ा करते हैं ऑस्ट्रेलिया यूएसए कनाडा न्यूजीलैंड सिंगापुर साइप्रस कंट्रीज़ यूरोपियन कंट्रीज़ शेनेगन कंट्रीज़। आज के इस पूरे शो में हम जर्मनी और लिथुआनिया जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनके बारे में आपको जानकारी देंगे। स्टूडेंट्स का आजकल झुकाव शेनेगन कंट्रीज़ के स्टूडेंट वीज़ा की तरफ ज़्यादा होने लग गया है। तो ईजी वीज़ा ने ये एक पहल करी है अपनी एक शेनेगन कंट्री के लिए कि हम क्वालिटी स्टूडेंट जो स्टूडेंट वाकई में ही पढ़ना चाहते हैं शेनेगन कंट्री जाना चाहते हैं कि वो उस तरफ अपना रुख करें। जितना भी तुसी कहा कि जर्मन ते लिथुआनिया दो इदां दी कंट्रीज़ है जिन्होंने लैके अज असीं डिस्कस करांगे। जर्मनी की असीं सब तो पहला गल करते हैं एज यू सैड कि शेनेगन कंट्री इस दे नाल तुसीं डील करते हो डेफिनेटली कि स्टूडेंट्स का शेनेगन कंट्रीज़ के वाल झुकाव आजकल बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो मार्केट के भी शेनेगन को लैके काफ़ी जो रूमर्स भी है काफ़ी कुछ इस तरह दियाँ मिसगाइडेंस भी है ने। जर्मनी एक शेनेगन कंट्री है इटसेल्फ। जर्मनी की मैं गल करा सब तो पहले किस तरह की अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स को जर्मनी के मिलेगी जर्मनी दा वीज़ा एक शेनेगन का वीज़ा होंदा किस तरह की एडवांटेज जड़ियाँ है स्टूडेंट्स को मिलती ने शेनेगन वीज़ा लैके? जैसे कि शेनेगन कंट्री के बारे में आपने पूछा शेनेगन कंट्री 28 यूरोपियन नेशंस की कंट्री है। एक चेन बनी हुई है 28 कंट्रियों की। जर्मनी उसमें से ही एक कंट्री है। जर्मनी डेवलप्ड कंट्री है। शेनेगन की डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे और भी कंट्रीज़ आती हैं बट जर्मनी का बेस्ट पार्ट है कि जर्मनी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एजुकेशन फ्री देता है यानी कि आपका पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं है। दूसरा जर्मनी में ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसे सबको पंजाब में पता होगा मर्सिडीज बेंज पोर्श फोर्ड ये सारी कारें जर्मनी से ही आती हैं। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा जर्मनी में फ्लरिश करता है। दर्शकों यानी कि जो असीं जर्मनी की गल करते हैं इत्थे तुहानूं लवलीन ने काफ़ी एडवांटेजेस दसियां ने जर्मन बारे भी। सो जे तुसीं इंटरस्टिड हो इन्हां दे फोन नंबर लगातार तुसीं वेख सकदे हो साडी टीवी स्क्रीन ते कोई भी डाउट वास्ते कोई भी क्यूरीज वास्ते तुसीं इन्हां नूं कॉल कर सकते हो तो अपने डॉक्यूमेंट्स लैके इन्हां दे ऑफिस दे विच भी विजिट कर सकते हो। आई नो कि हुण हर
ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਜਰਮਨੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਸੋ आई वुड लाइक टू नो कि किस तरह का एप्लीकेंट अप्लाई कर सकता है या एलिजिबल है। जर्मनी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रीम स्टूडेंट लेता है। क्रीम स्टूडेंट मींस कि स्टूडेंट का ज़्यादा गैप ना हो, एजुकेशन एकेडमिक बैकग्राउंड परसेंटेज अच्छी हो। इवन जर्मनी में आइल्स मैंडेटरी है कि जैसे कई शेनेगन कंट्रीज होती हैं जिनमें आइल्स मैंडेटरी नहीं है, बट जर्मनी में आइल्स इज मैंडेटरी। +2 पास आउट स्टूडेंट का मैक्सिमम 2 से 3 साल का गैप एक्सेप्ट करते हैं, वो भी जस्टिफाइबल होना चाहिए कि स्टूडेंट उसको भी फिल करे कि उसने 2 या 3 साल क्या किया है। एंड ग्रेजुएट स्टूडेंट का हम मैक्सिमम 5 इयर्स का गैप एक्सेप्ट करेंगे, वो भी जस्टिफाइबल हो कि स्टूडेंट ने क्या किया है 5 साल में। इसके अलावा आइल्स मैंडेटरी है, मिनिमम 6 बैंड विद नो लेस देन 6 इन ईच। जर्मनी जैसे कि मैंने आपको बता रही हूँ बार बार कि क्रीम स्टूडेंट्स लेता है, सो अगर आपके 5.5 हैं, चाहे 7 बैंड्स हैं, एक मॉड्यूल में 5.5 है, जर्मनी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 6 मिनिमम मीन्स 6 ओवरऑल एंड 6 मिनिमम इज द रिक्वायरमेंट। ਲਵਲੀਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਦੀ ਵੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਸਟੀਫਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਗੈਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈप्टेबल कहांगे। गैप जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ज़्यादा गैप एक्सेप्टेबल नहीं है। लास्ट हम 2014 जैसे +2 पास आउट स्टूडेंट के लिए और ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 5 साल जस्टिफाई मीन स्टूडेंट ने कोई रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस है उसके बीच में, या कोई डिप्लोमा करा है, उसके हमें पेपर्स देने पड़ेंगे कि गैप फिल करने के लिए कि मैंने जेन्युइनली किया है। अकेडमिक्स में भी स्टूडेंट के एटलीस्ट मिनिमम 60% मार्क्स हमें चाहिए। 59% भी जर्मनी एक्सेप्ट नहीं करेगा। 60 मीन 60%। जी बिल्कुल दर्शकों, गैप जो है 2014 ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ 골ਡਨ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਵਲੀਨ, ਕਿ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ, ਕਿ ਖਰਚਾ ਨੋਮੀਨਲ ਹੈ, ਕਿ स्टूडेंट ईजीली जर्मन पढ़ना या उत्थे रहना ते फंड शो करना अफोर्ड कर सकते हैं। अगर हम किसी और कंट्री की बात करें, हमें एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ्स की फ़ी, जैसे हम कनाडा ऑस्ट्रेलिया की बात करें, न्यूजीलैंड में 1 ईयर की फ़ी पे करनी होती है। जर्मनी जैसे कि एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे चलता है, जर्मनी में कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए फ़ीस नहीं है। ये आप लोगों को सुन के बहुत हैरानी होगी, बट आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि जर्मनी में इंटरनेशनल कोर्सेज, इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कोई फ़ीस नहीं है। सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस, एम्बेसी फ़ीस, सिर्फ ये खर्चा है आपका, फ़ीस आपकी कोई नहीं है। और रही फंड्स की बात, जर्मनी का बैंक है ड्यूटिश बैंक। इसमें आपको 9100 यूरो तकरीबन 7 लाख के करीब पड़ते हैं, आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। स्टूडेंट के नेम का अकाउंट ओपन होगा जिसमें आप 9100 यूरो डिपॉजिट करवाएंगे, वो हम एज अ फंड्स लगाते हैं। आपको कोई पुराना फंड नहीं चाहिए, कोई ITRs नहीं चाहिए, कोई इनकम प्रूफ नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ड्यूटिश बैंक की आपको बैलेंस सर्टिफिकेट और एक बैंक स्टेटमेंट देनी है जो फंड्स के रूप में लगेगी। और यही पैसा जब आप जर्मनी पहुंच जाओगे, 1 साल तक आप हर हफ्ते 200 यूरो स्टूडेंट अपने एक्सपेंडिचर के लिए विड्रॉ कर सकता है, ताकि जर्मनी का मेन मोटिव है कि स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आया वो पढ़े, उसको कोई अपने एक्सपेंडिचर की कोई टेंशन ना हो कि वो जॉब कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उन्होंने स्टूडेंट से एक पेमेंट सिक्योर रखवा ली है 1 साल तक, ताकि वो फुली स्टडी पे कंसनट्रेट करे। ਲਵਲੀਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੰਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਵਾਸਤੇ ਫੀਸ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, तो ਤੁਹਾਨੂੰ फीस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? यही चीज़ मैंने अभी आपको जैसे थोड़ी देर पहले बताई कि जर्मनी सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट्स लेता है, कि आपका एक ये क्राइटेरिया है कि 60% नंबर होने चाहिए, आइल्स में 6 बैंड होने चाहिए, ड्यूटिश में अकाउंट ओपन होना चाहिए। फीस किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फ़ी नहीं है, चाहे आप बैचलर्स करो, चाहे आप डिप्लोमास करो, चाहे आप मास्टर डिग्री करो। जर्मनी में कोई फीस नहीं है, बस एक वो रिक्वायरमेंट्स पे चलता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स आपको फुलफिल करके देनी चाहिए। फंड्स की गल करते हैं लवलीन, तो फंड्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ बिफोर वीज़ा ट्रांसफर करने पैंदे ने या आफ्टर वीज़ा ट्रांसफर होंदे? फंड्स आपको बिफोर वीज़ा ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे, उसकी रिसिप्ट हम एम्बेसी में लगाएंगे कि स्टूडेंट के पास अपने 1 साल के एक्सपेंडिचर के लिए फंड्स हैं। जी,
ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਜਰਮਨੀ ਦੀ, ਹਾਊ ਯੂ ਸਟਾਰਟ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ प्रोसेसिंग में? प्रोसेसिंग में जनरली 1 से सवा महीने का प्रोसेस है। स्टार्टिंग में स्टूडेंट हमारे पास आके रजिस्टर करवाता है। आपको एक सिंपली कॉलेज की फ़ी पे करनी है। इट डिपेंड्स अपॉन कॉलेज टू कॉलेज। इट स्टार्ट फ्रॉम 200 यूरो, 200 यूरो से लेके 500 यूरो तक हमारे पास यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं। आपकी एप्लीकेशन हम उसके बाद अपोस्टाइल करवाएंगे, लोकल लैंग्वेज में जर्मन के वो अपोस्टाइल जैसे हम ट्रांसलेट करवाते हैं यहाँ पे शेनेगन कंट्री में अपोस्टाइल होते हैं डॉक्यूमेंट। अपोस्टाइल करवा के हम कॉलेज यूनिवर्सिटी को आपके डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। आपकी ऑफर लेटर जनरेट होएगी। ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद आपको ड्यूटिश बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है। आपने अकाउंट ओपन करवा दिया, पेमेंट डिपॉजिट करवा दी, हम आपका एम्बेसी में फाइल लॉन्च कर देते हैं आपके अकेडमिक्स के साथ एंड आपके फंड्स के डॉक्यूमेंट के साथ, एंड आपको मैक्सिमम 15 to 20 डेज में वीज़ा आ जाता है। ਜੀ ਤੇ ਲਵਲੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਐਸ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਐਸ ਤੋਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਡ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂडेंट ਕੀ ਜਰਮਨ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? जर्मनी में रिफ्यूज़ल का कोई इफेक्ट नहीं है। किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ केस हो, जर्मनी सबको एक्सेप्ट करेगा, बट वो उसके एक पर्टिकुलर, मैं बार बार आपको मेंशन कर रही हूँ कि सिर्फ इसी क्राइटेरिया में जर्मनी एडमिशन लेगा। इससे ज़्यादा चाहे आप यूएस से रिफ्यूज़ड हो, चाहे न्यूजीलैंड रिफ्यूज़ड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया रिफ्यूज़ड हो, जर्मनी में उसका कोई लेना देना इफेक्ट नहीं है। ਲਵਲੀਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰੀਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਡੋਜੀ ਕਾਲਜਸ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੈ? जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि जर्मनी की एजुकेशन जो लेवल है वो बहुत हाई क्लास है। जर्मनी में मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट फंडेड हैं। जैसे और कई कंट्रीज़ में आपने सुना होगा कि एक एक कमरे में कॉलेजेस खोले हुए हैं, जर्मनी में ऐसा नहीं है। देखो, सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट बात यही हो जाएगी कि जर्मनी कोई फ़ीस ही नहीं चार्ज कर रहा है। उनकी सिर्फ डिमांड ही यही है कि उन्हें क्वालिटी स्टूडेंट आए, कि जो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो, यहाँ पे आके कुछ करना चाहता हो, सिर्फ वो जर्मनी वेलकम ही उन्हीं स्टूडेंट्स को करता है। कॉलेज का ब्लैकलिस्ट होना जर्मनी में कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर सारे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में आते हैं। ਸੋ ਲਵਲੀਨ, ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਰੀਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵਰੀਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਨੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੈਰੈਂਟਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਵੇਲ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਗੇ, ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂट्स ਨੂੰ? बिल्कुल, आपने सही सवाल पूछा है कि इजी वीज़ा एक्चुअली हमारे पास मैक्सिमम जितने भी पेरेंट्स आते हैं उनका एक मेन यही टॉपिक होता है कि हमारा बच्चा वहाँ पे जाके रहेगा कहाँ, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज की अकोमोडेशन लेते हो वो आपको बहुत कॉस्टली पड़ जाती है। तो इसमें इजी वीज़ा ने इसमें क्या एक नया कदम उठाया है कि हम स्टूडेंट को सारी पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि एयरपोर्ट पिकअप हो गया। स्टार्टिंग में 10 दिन की अकोमोडेशन कंपनी की तरफ से होती है, ताकि 10 दिन में बच्चा अपने हिसाब से जो भी उसे अकोमोडेशन सूट करती है, उसकी यूनिवर्सिटी कॉलेज के नियर बाय पड़ती है, उसमें बच्चा ढूंढ सके और उसमें अपनी रह सके। 10 दिन की अकोमोडेशन कंपनी प्रोवाइड करेगी स्टूडेंट को विद एयरपोर्ट पिकअप। ਲਵਲੀਨ, ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਸਪਾਊਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਾਊਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਜਾਂ नहीं? जर्मनी में स्पाउस केसेस अलाउड नहीं है, डिपेंडेंट साथ नहीं जा सकते। हाँ, आप ये है कि बाद में आप 3 महीने के बाद ऑन अ विजिटर वीज़ा आप मिलने आ सकते हो अपने स्पाउस को, बट स्पाउसेज आर नॉट अलाउड। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਏਜੰਟ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਕੇजेस ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ 15-15 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਵਲੀਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਫੀਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਲਜਸ ਦੀ, ਫੰਡਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਪੋਸਟਲ ਚਾਰਜਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਬੈਸੀ ਫੀਸ ਆਉਂਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਕੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਸ ਇੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, 12 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, 15 ਲੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ कि वाकई ही स्टूडेंट का इतना खर्चा आ जाता जर्मन दे विच? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि दूसरा कोई और क्या कर रहा है। आपका जर्मनी में एजुकेशन फ्री है, इसके अलावा सिर्फ खर्चा एक आपका जो पड़ता है फंड्स का पड़ता है, वो तो पैसा आप ही का है, उसे आप ही यूज़ कर रहे हो।
बाकी आपकी एप्लीकेशन फ़ीस सिर्फ कॉलेज लेता है, प्लस आपकी एम्बेसी फ़ीस है, अपोस्टाइल चार्जेस हैं और आपकी एक एयर टिकट है। इसके अलावा एज सच अगर कोई आपको ये बोले कि जर्मनी में 10 लाख का खर्चा है, 15 लाख का खर्चा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब एजुकेशन ही फ्री है तो खर्चा किस चीज़ का होएगा। ਲਵਲੀਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ वो एप्लीकेंट का ऑनलाइन अकाउंट एप्लीकेंट ही उसका जर्मनी में नहीं ट्रांसफर होते हैं। इवन चंडीगढ़ में सेक्टर 8 में ड्यूटिश बैंक की ब्रांच है। स्टूडेंट वहाँ पे जाए, अपने नाम का अकाउंट ओपन करे और स्ट्रेट अवे उसमें पेमेंट डिपॉजिट करवा दे। ਤੇ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਫੰਡਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਫੰਡ ਸਿਕਿਉਰ ਨੇ? वो फंड्स 100% सिक्योर है। वैसे जर्मनी में रिफ्यूज़ल के इतने चांसेस ही नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार आपको एक चीज़ जैसे आप दर्शकों को बता रही हूँ कि जर्मनी सिर्फ क्वालिटी स्टूडेंट लेता है। जिन स्टूडेंट को ऑफर लेटर, एडमिशन लेटर इशू हुई है, उनका इट्स ऑलमोस्ट 100% वीज़ा। बाकी 1% लक पे डिपेंड करता है, एम्बेसी पे डिपेंड करता है। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 2014 ਪਾਸ ਆਊਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਪ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਜਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫੰਡਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਅੱਗੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟਰੀਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੀਮਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰसेज ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਫਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ? जर्मनी हर तरह के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। मेडिकल लाइन से रिलेटेड स्टूडेंट को सारे हेल्थ केयर के कोर्सेज, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन के कोर्सेज, ऑटोमोबाइल सेक्टर का जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे ज़्यादा स्कोप जैसे बीटेक करी हुई स्टूडेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर का इतना ज़्यादा एक्सपोजर जर्मनी में है जितना कि किसी और कंट्री में नहीं मिलेगा। इसके अलावा कॉमर्स स्टूडेंट के लिए एमबीए के कोर्सेज, बीबीए के कोर्सेज, हर तरह के कोर्सेज जर्मनी प्रोवाइड करता है। जैसे कि शेनेगन कंट्री एक टूरिज्म कंट्री है, सो आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के कोर्सेज वहाँ पे मिलेंगे जो आगे आपको हेल्पफुल रहेंगे। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਵਲੀਨ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨ ਤੇ ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਲਵਲੀਨ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਤੇ ਕੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ स्टूडेंट्स वास्ते? लिथुएनिया भी एक शेनेगन कंट्री है। ये भी यूरोपियन नेशंस की 28 कंट्रीज़ में से एक कंट्री है। बट लिथुएनिया में भी यही है कि 2 से 3 साल का गैप एक्सेप्टेड है, जो आपको जस्टिफाइबल करना पड़ेगा कि गैप क्यों है। +2 के बाद 2 साल, ग्रेजुएशन के बाद 5 साल। बट लिथुएनिया में एज सच अगर आपके एकेडमिक्स अच्छे हैं, थोड़ा बहुत स्टूडेंट इंग्लिश में बोल लेता है, तो आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि लिथुएनिया में एम्बेसी इंटरव्यू लेती है। बच्चे का दिल्ली में फाइल सबमिट होगी और आपका इंटरव्यू होगा, जो नॉर्मल एक इंट्रोडक्शन राउंड होएगा कि लिथुएनिया में बस कैंडिडेट को एक इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए। एक नॉर्मल इंट्रोडक्टरी राउंड होता है। लिथुएनिया में भी करियर अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट के लिए बहुत हैं, क्योंकि शेनेगन कंट्री है। शेनेगन कंट्री मीन्स टूरिज्म कंट्री है। आप 28 कंट्रियों में कहीं भी मूव कर सकते हो अगर आपके पास लिथुएनिया का वीज़ा है। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫੰਡਸ ਜਾਂ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਹੈ स्टूडेंट्स वास्ते? बिल्कुल अफोर्डेबल है स्टूडेंट के लिए। अगर हम पहले फ़ीस की बात करें तो इसमें फ़ीस बहुत मिनिमल होती है, लाइक 4 से 5,000 यूरो एक साल की। कैंडिडेट को तकरीबन 6 महीने की फ़ीस यहाँ से भरनी पड़ती है। फ़ंड्स की बात करें अगर हम, फ़ंड्स लिथुएनिया में 5 से 6 लाख रुपए चाहिए होते हैं 3 महीने पुराने, जो स्टूडेंट अपने खाते में या अपने पेरेंट्स के अकाउंट्स में शो कर सकता है। ਲਵਲੀਨ, ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਲਿਥੂਏਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕੀ स्टूडेंट कोर्सेज ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकता है? बिल्कुल, लिथुएनिया में हर तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। बैचलर कोर्स प्रोग्राम्स भी हैं, मास्टर्स प्रोग्राम्स भी हैं, डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी हैं, बिजनेस से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आईटी से रिलेटेड। साइड बाय साइड स्टूडेंट को 20 आवर्स वर्क परमिट मिलता है, जिसमें स्टूडेंट काम कर सकता है।
और अपने लिए अपने अकोमोडेशन अपने एक्सपेंडिचर्स के लिए वो जॉब कर सकता है। ਤੇ ਲੁਥੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਲਜਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੇ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੁਥੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए लुथवेनिया में क्या है, लुथवेनिया की वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है नेशनल डी कैटेगरी। ये नेशनल डी कैटेगरी में आते हैं। इन्होंने कुछ एक कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को जो जैसे हम इंडियन या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को जो स्टूडेंट्स रिक्रूट करते हैं उन्हें अथॉरिटी मिली हुई है कि वो स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर भेजते हैं जिसके बेसिस पे आप लुथवेनिया स्टडी वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੁਥੇਨੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਗੈਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਗੈਪ ਦੇ, ਜੌਬ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਈ स्टूडेंट नहीं भी कुछ ਕਰਦੇ गैप के दौरान कि वो एक्सेप्टेबल है? की कहना चाहोगे इस बार? जी बिल्कुल, गैप प्रॉपरली जस्टिफाई होना चाहिए स्टूडेंट का कि उसने जॉब करी है या कोई डिप्लोमा करा है। मतलब कि हमें एम्बेसी को कॉलेज को ये बताना पड़ता है कि स्टूडेंट ने 2 साल या 3 साल क्या करा। 6 महीने साल का गैप का कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट बिना जस्टिफिकेशन के हम अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आपका 2 साल का या 3 साल का या ग्रेजुएशन के बाद 5 साल का गैप है वो आपको एटलीस्ट जस्टिफाई करना पड़ता है कि मैंने ये किया है उस गैप में। ਅੱਜ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਰਮਨੀ ਤੇ ਲੁਥੇਨੀਆ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਮੈਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਕੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਲੁਥੇਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਟਰ स्टडी कंप्लीशन की अपॉर्चुनिटीज ने? जर्मनी हो चाहे लुथवेनिया हो, देखिए हर कंट्री में स्टूडेंट अपने कोर्स के साथ साथ 20 आवर्स उसको एक वर्क परमिट है जो वीकली बेसिस पे है जिसमें वो काम कर सकता है और फुल टाइम ड्यूरिंग वेकेशंस। इसके अलावा जितने भी कोर्सेज में हम स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं वो सारे लीडिंग टू वर्क परमिट है कि स्टूडेंट को आफ्टर स्टडी कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट मिलता है और लेटर ऑन फिर आगे उसके लिए उसी हिसाब से सेटलमेंट चांसेस रहते हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, यानी कि लुथेनिया ते जर्मन दो इदां दे कंट्रीज़ हैगियां ने। जे तुसी हर पासों निराश हो चुके हो, रिफ्यूज़ आ चुकी है तुहाडे तो तुहाडे प्रोफाइल नूं लैके, या न्यूजीलैंड होवे या कैनेडा या आस्ट्रेलिया होवे या यूएस होवे, सो इस तरह के स्टूडेंट जिहड़े हैगे ने इन्हां दोनों कंट्रीज़ नूं एक अच्छा ऑप्शन मान सकते हैं अकॉर्डिंग टू जिहड़े तुहाडे बजट है। इस तो इलावा जे ईजी वीज़ा के सर्विसिज की गल करते हैं लवलीन, तो किस तरह की सर्विसिज जिहड़ियां हैगे तुसी स्टूडेंट्स नूं दिंदे हो दोनों कंट्रीज़ बारे? ईजी वीज़ा बहुत टाइम से एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। हमने हर एक जगह से स्टूडेंट्स अब्रॉड भेजे हैं, चाहे यूएस हो, कनाडा हो, यूके हो, ऑस्ट्रेलिया हो। अभी जर्मनी स्टूडेंट जैसे कई बार निराश हो जाते हैं, रिफ्यूज़ल्स आ जाते हैं क्योंकि और किसी को फंड्स की प्रॉब्लम होती है, तो हम जर्मनी और लुथवेनिया लेकर आए हैं। हमारी स्टूडेंट को हर एक तरह की सपोर्ट है। हम प्री वीज़ा असिस्टेंट, पोस्ट वीज़ा असिस्टेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, 10 डेज़ की एकोमोडेशन, एयरपोर्ट पिकअप। और लुथवेनिया के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे कि शेनेगन कंट्री लुथवेनिया है, लुथवेनिया में स्टूडेंट को 6 मंथ्स की फ़ीस भरनी पड़ती है कॉलेज की। हम स्टूडेंट से वो आफ्टर वीज़ा लेते हैं। हम स्टूडेंट के लिए फ़ीस हम पहले अपने एंड से स्टूडेंट का डीडी कॉलेज यूनिवर्सिटी को देते हैं, स्टूडेंट ने वीज़ा आने के बाद हमें फ़ीस देनी है। तो मतलब हम इतना स्टूडेंट में इन्वेस्ट करते हैं कि हमें क्वालिटी स्टूडेंट मिले, कि इजी वीज़ा क्योंकि क्वालिटी में विश्वास करता है, क्वांटिटी हमारे लिए मैटर नहीं करती है कि हमारे पास 100 बच्चा आए, 200 आए, चाहे हमारे पास 50 बच्चे आए, बट वो क्वालिटी स्टूडेंट्स आए। बिल्कुल दर्शकों, यानी कि स्टूडेंट्स की गल करते जिन्हों के अकैडमिक्स अच्छे ने, पढ़न वाल उन्होंने फोकस है, लाइफ के कुछ करना चाहते हैं, सो इस तरह के स्टूडेंट ही बाहर जाने वाले सोचन, क्योंकि हुण एम्बेसीज वो नहीं रही हैं जिहड़ियां कि सिर्फ वीज़ा देने तक ही सीमित सीगियां। वो जरूर देखते हैं कि स्टूडेंट का मोटो की है, मकसद की है कि वो अगे जाके पढ़ना चाहता है, एडवांस लैवल की पढ़ाई लेना चाहता है, या सिर्फ वह मकसद सिर्फ बाहर पहुँचना ही है। सो इस तरह की मैंटालिटी वाले स्टूडेंट्स का वीज़ा जो रिफ्यूज़ होने के 100% चांसेस होंगे ने। सो जे तुसीं एक अच्छे स्टूडेंट हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, फोकस्ड हो अपनी पढ़ाई को लैके, तदे ही किसी कंट्री को अपने लिए फ्यूचर के लिए जो चूज करो। फिलहाल आदि शो के इन्ना ही। तुसीं अपने सुझाव जोड़े है सानू भेज सकते हो फेसबुक के पेज किंजावा प्रदेश के शो बारे। इस तो इलावा जो कोई भी सवाल तुसीं साडे एक्सपर्ट्स नाल शेयर करना चाहते हो, तुसीं फेसबुक के पेज एंकर छवि के मैसेज बॉक्स से जाके भी टाइप कर सकते हो। ये जो तुसीं प्रोग्राम है हर रोज़ रात को 7:30 बजे, अगले दिन दोपहर 12:30
12 ਵਜੇ 1:30 ਵਜੇ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4:30 ਵਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਜ਼ੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਐਡਰੈਸ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਜੇ ਲਵਲੀਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਆਪਣੇ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਔਨ ਦ ਸਪੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੈਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਲਵਲੀਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀइंग ਇਨ ਦਿਸ ਸ਼ੋਅ। थैंक यू सो मच। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛਵਿੰਦਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਇਸੇ ਵੇਲੇ। ਟਿਲ ਦੈਨ ਯੂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।